चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। ये क्या तू हर वक्त अपने मोबाइल में लगी रहती है? अन्नी हो जाएगी किसी दिन शमेला। ओहो माँ जी, मैं एक नए सैलून का फेसबुक पेज देख रही हूँ। आपको पता है हमारे एरिया में एक नया सैलून खुला है और उन्होंने एक बहुत ही कोई मुख्तलिफ सा फेशियल इंट्रोड्यूस करवाया है। कौन सा फेशियल? क्लोनिंग फेशियल माँ जी। इनका दावा है कि ये फेशियल इतने कमाल का है कि इसे कराने के बाद आप खुद भी अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। शाबाशी। तो फिर तो मुझे ये फेशियल रोजाना कराना चाहिए शकीला। खूबसूरत ना तू चाहे कोई सा भी फेशियल ले लेना, कभी खूबसूरत नहीं हो सकती। ओहो मैं खूबसूरत हूँ माँ जी, और आप देखिएगा कि इस फेशियल के बाद मैं मजीद खूबसूरत हो जाऊंगी। है तो ठीक है, फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगी क्लोनिंग फेशियल लेने। नहीं माँ जी, आप मेरे साथ नहीं जा सकती। मैंने सिर्फ अपने लिए फेशियल का अपॉइंटमेंट लिया है और मसाज का अपॉइंटमेंट तो अगले महीने तक बुक्ड है। मैं लकी हूँ जो मुझे मिल गया आज। तू चाहती नहीं है कि मैं और ज्यादा हसीन लगूं, जल कुकड़ी कहीं की? ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, आप बाद में चली जाइएगा। अभी आप सबके लिए खाना बनाएं। क्यों? तेरे प्यो ने मुझे खानसामा लगाया हुआ है, हर वक्त मुझे खाने का बोलती है। मैं नहीं बनाऊंगी खाना वाना। आप भूल रही हैं माँ जी, मेरे पापा आप सब लोगों को पाल रहे हैं। ला तो हम भी उसकी नागन जैसी बेटी को बर्दाश्त कर रहे हैं कि नहीं? मैं जा रही हूँ माँ जी। प्लीज प्लीज। खुदा हाफिज। आपकी आवाज कितनी खूबसूरत है। आप मुझसे दोस्ती करेंगी? मैं आपसे कैसे दोस्ती कर सकता हूँ? कैसी बातें कर रही हैं बहन? मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। फोन बंद करें प्लीज। चलो देख लो कैसे कैसे लोग हैं, और तुम्हारा मियाँ कितना नेक आदमी है, शरीफ आदमी है। खूबसूरत लड़कियों के फोन पे तहाशा आते हैं, लेकिन हराम है मैं किसी से बात करूं? ऐसा हीरा आदमी जानू तुम्हें कहीं मिलेगा? बस कर दो नबील, मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम सारा दिन फोन पर करते क्या हो। जानू ऐसा कुछ नहीं है, तुम ही मेरी आरज़ू हो, तुम ही मेरी मोहब्बत। अब ये आरज़ू कौन है? तमन्ना जानू, तमन्ना। कितने बेशरम होते जा रहे हो नबील, मेरे मुंह पर तुम लड़कियों के नाम ले रहे हो। जानू तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ नबील, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैं जा रही हूँ। जानू हमेशा के लिए जा रही हो? शराब नबील। जानू अभी तो तुमने कहा था। मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ फेशियल करवाने, और भी कुछ काम है। जानू तुम्हें फेशियल की क्या जरूरत है? मुझे तुम इसी तरह कबूल हो जानू। क्या मतलब है तुम्हारा? जानू वो मैं ये कह रहा था कि जाने से पहले अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो ना, तो क्या पता तुम्हारे पीछे घर में कोई इमरजेंसी हो जाए। मैं सिर्फ 2-3 घंटे के लिए जा रही हूँ नबील। तो जानू 2-3 घंटे के लिए जा रही हो तो लग तो ऐसे रहा है तुम बैग लेके जा रही हो जैसे शिफ्ट हो रही हो। बहरहाल कुछ भी हो जानू, मुझे ना कुछ थोड़े से पैसे देती जो एहतियातन 20-30 हजार दे दो। ये लो, इससे ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास नबील। महमूद साहब से कहना कि सब्जी ले और माजी से कहना खाना बना ले। ओके जानू, तुम टेंशन नहीं लो, मैं सब संभाल लूंगा जानू, सब संभाल लूंगा। किधर है ये बड़े मुंह वाला? और उठे महमूद साहब। क्या हुआ नबील? और जाए यार, जाके सब्जी लेके आए। क्यों भाई, मैं इस घर का नौकर हूँ क्या? अच्छा, शक्ल से तो आप खानदानी नौकर लगते हैं। नबील शर्म नहीं आती तुम्हें अपने बाप को काम कहते हुए? महमूद साहब आप बाप नहीं, आप बाप हैं। आपके बड़े सारे मुंह की वजह से मैं अपना छोटा सा मुंह किसी को दिखाने के काबिल नहीं हूँ। खैर इतना भी छोटा नहीं है। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई? क्या कर दिया? इतने मासूम हैं आप। आपको याद नहीं है कि आपने पड़ोसन मिसेस नईम को आंख नहीं मारी थी? वो तो मेरी आंख फड़क रही थी और उन्हें गलतफहमी हो गई। महमूद साहब काश वो आपकी दोनों आंखें फोड़ देती तो हम ये कर सकते थे, आपको सिग्नल पर बिठाते, आपसे कुछ ना कोई फायदा तो मिलता हमें। अरे बस कर दो नबील, जाओ जाके शराफत से खुद सब्जी लेकर आओ। ओ महमूद साहब, अब शराफत मेरा दोस्त जो है वो सब्जी नहीं लगा रहा, अब उसकी तरक्की हो गई है, वो रिक्शा चला रहा है, रिक्शा। आज यकीन हो गया कि तुम वाकई मुमताज के बेटे हो। अच्छा लाओ पैसे दो, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। सब्जी भी आप ही लाएंगे और पैसे भी आप ही देंगे। ये मत भूलें कि आपने इस घर का नमक खाया है। लो
नमक डालना तो तुम्हारी माँ अक्सर भूल जाती है। और बस करें महमूद साहब, सीन इतना लंबा ना करे यार। वैसे भी खूबसूरत मुझे बता गई है कि आपने को 8-10 हजार रुपया देना है उसका, चाहे सब्जी भी लाए और गोश्त भी लाए। यार ये खूबसूरत ने अच्छा नहीं किया। ठीक है मैं जा रहा हूँ, गोश्त वोश्त की उम्मीद उतार दो तुम, सिर्फ सब्जी लेकर आऊंगा। और तल्ले तल्ले यहां से गोश्त नहीं लाएंगे, लेके आइएगा महमूद साहब, वरना मैंने आपके पाए उतार के पका लेने हैं। खुशबू से लग रहा है कि आपने शहाना से भी बुरा खाना बनाया है। शहाना कौन? तुम्हारी माँ? चुप है। मेरी माँ तो इतना अच्छा खाना बनाती थी कि बंदा खा के आशिकारे उठता था। अरे लेकिन तुम तो बता रही थी कि तुम्हारी फुप्पो तुम्हारे माँ की हाथ की निहारी खाते ही चल बसी थी। हाँ तो उस निहारी में जैके के लिए थोड़ा नीला तोता मिला दिया था माँ जी ने। अरे बस करो मोमो, तुमने खुद तो खाना बनाया नहीं है और मेरे खाने में से कीड़े निकाल रही हो। शाबाश है, इसका मतलब है आपने खाने में आलू कीड़े बनाए हैं आज। अरे नहीं भाई, मेरा दिमाग ना बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल मेरी तरह फ्राज। महमूद। और छड्डो जी, महमूद तो एक नंबर का गधा आदमी है। अरे महमूद मैं हूँ भाई, तुम्हारा शौहर। अच्छा, पर मेरी शादी तो फवाद खान से नहीं हुई थी। अरे हाँ तो मैं ही हूँ ना तुम्हारा फवाद खान। चुप है, तू हमारा खान साहब है। जल्दी से खाना बना समझा। और हाँ, मीठे में ना नारियल की खीर बना देना। शाबाश। और अगर मुझे तेरा खाना पसंद नहीं आया ना, क्या हाथ काट दोगी क्या? अब क्या बेचने आई है? पिछली दफा जो करीम लाई थी ना मेरे लिए, उससे मेरे मुंह पे थोड़े बड़े बड़े फोड़े बन गए थे। लेकिन मैं कोई क्रीम बेचने नहीं आई। हाँ तो शैम्पू बेचने आई होगी, हमने नहीं खरीदना, हम सारे गंजे हैं। लेकिन आपके सर पे तो बाल हैं। और ये विग है 5 लाख रुपए की बच्चू। ओफो भाई, मैं खूबसूरत हूँ। हाँ तो मैं भी बड़ी खूबसूरत हूँ, राज्य के देख मेरा हुस्न। माँ जी मैं खूबसूरत हूँ, आपकी बहू। पुत्र ठीक है, मेरा दिमाग नहीं ठीक काम करता, पर नजर बिल्कुल ठीक है। तुम कहीं से भी महवश नहीं लग रही है। ओफो माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, खूबसूरत। हटे यार, मुझे अंदर जाने। ओए रुक। मैं कह रही हूँ बात सुन, इधर मुड़, तुझे बड़ा घर हो रहा है। चुड़ैल बात सुन, चुड़ैल बात सुन, चुड़ैल। आप कौन? अरे भाई मैं खूबसूरत हूँ। बेशक बेशक। महमूद साहब, मैं आपकी बहू हूँ। अरे सोने ने शादी कर ली क्या? अरे भाई मैं खूबसूरत हूँ, नबील की बीवी। हाय मेरे कफील ने शादी कर ली। अदील कफील, ओए इधर आ। ओए मैं क्या हो गया माँ जी, क्या हो गया? अल्लाह तेरा शुक्र है खूबसूरत घर पे नहीं है। तुम यकीनन मेरी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड हो। ये कह रही है कि ये खूबसूरत है नबील। हाँ तो मान लेना महमूद साहब, माशाल्लाह खूबसूरत तो है ना ये। और ये कह रही है कि ये तेरी वो है। वो क्या माँ जी? अरे ये कह रही है कि यही है तुम्हारी बीवी, इसका नाम खूबसूरत है। अब मुझे क्यों नहीं याद आ रहा कि मैंने दूसरी शादी कर ली और वो भी खूबसूरत नाम की लड़की से। यानी इस घर में दो खूबसूरतें होंगी, एक खूबसूरत सीनियर और एक खूबसूरत जूनियर। वाह। शट अप नबील। ओ माँ जी, महमूद साहब ये भी शर्म कह रही है। वाह भाई वाह। अरे भाई क्या हो गया है आप लोगों को? मैं आपके सामने तो गई थी फेशियल करवाने के लिए। ओ जानू, तुम फेशियल कराने गई थी कि प्लास्टिक सर्जरी? तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो। नबील, तुम जरा मेरे साथ कमरे में आओ। महमूद साहब, ये तो खूबसूरत सीनियर वाली बातें कर रही है यार। आया जानू। काश मोमो तुम भी बदल जाती जिस तरह खूबसूरत बदली है। जानू एक बात समझ में नहीं आई कि क्लोनिंग फेशियल के बाद तुम इतना कैसे बदल गई हो? क्यों? क्या मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लग रही डार्लिंग? डार्लिंग? यार मोमो, अगर ये वाकई में खूबसूरत है तो क्लोनिंग फेशियल से अगर इतना फर्क पड़ता है तो हम भी क्यों ना फेशियल करवा लें? हाँ मैं भी क्लोनिंग फेशियल से ना आयशा उमर बन जाऊंगी।
लेकिन आप क्या बनेंगे? अबे जाहिर है कोई मुझसे मिलती जुलती शक्ल, जैसे नैयर एजाज और नसार कादरी। जैसे फवाद खान, सनी खान। शाबाश, फिर तो मैंने आपको बिल्कुल नहीं पहचानना है। जानू मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत कर सकती हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, मैं डॉक्टर के पास ले चलूं? कैसी बातें कर रहे हो नबील? मुझे जानू, मैं इतनी मोहब्बत का आदी नहीं हूँ, कहीं शौक से ना मर जाऊं। और दूसरी बात ये कि ये ड्रामा बच्चे भी देखते हैं। क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं आया कि मैं ही तुम्हारी खूबसूरत हूँ? आ गया जानू, आ गया कि तुम ही मेरी खूबसूरत हो, तुम ही मेरी जानू हो। चलो जाके सबको बताते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ ऐलान करते हैं। आज वो लो बाजी। सुना पुत्र कफील, क्या डिसाइड हुआ? ये बदसूरत है सच्ची मुच्ची? 100% माँ जी, ये खूबसूरत है। इस घर की बहू, आप दोनों की बहू और मेरी इकलौती बीवी। क्लोनिंग फेशियल ने मेरी बीवी को खूबसूरत से मजीद खूबसूरत कर दिया। अरे लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि यही खूबसूरत है? चुप है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, यही मेरी कफील की बीवी है। नबील माँ जी, नबील। लो जी, ये नबील की बीवी भी है। ओए, कितनी शादियां की हुई हैं तूने? माँ जी, मैंने सिर्फ एक शादी की है आपके बेटे से, जिसका नाम नबील है। पर नबील तो मेरे अब्बा जी का नाम था पुत्र। अरे बस कर दो मोमो। देखो नबील, तुम अच्छी तरह से तसल्ली कर लो। महमूद साहब, आपको ज्यादा जलने की जरूरत नहीं है, यही खूबसूरत है। आप लोग एक काम करें, आप लोग सब यहाँ बैठे, मैं आप सबके लिए चाय बना के लाता हूँ। अरे नबील, तुम क्यों बनाओगे सबके लिए चाय? मैं हूँ ना, मैं आप सब लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। नबील, मुझे तो दाल में ना कुछ काला काला लग रहा है। ओ महमूद साहब, वो दाल नहीं चाय बनानी गई है। और खबरदार, जो मेरी खूबसूरत को किसी ने शक की नजर से देखा, उसका चेहरा नहीं, उसका दिल भी बदल गया है। क्यों पुत्र? वो प्लास्टिक सर्जरी के साथ साथ हार्ट की सर्जरी भी करा कर आई है। ओ माँ जी, खूबसूरत सच में बदल गई है। वो मुझे इज्जत, प्यार और अपने पापा का सारा पैसा देने के लिए तैयार हो गई है। वो जो तुम्हें इज्जत, प्यार और पैसा देगी, वो खूबसूरत होगी। हाँ जी। अच्छा जी। क्या कर रहे हो नबील? कुछ नहीं, ऐसे ही तुम्हारा पर्स देख रहा था। अच्छा खूबसूरत पर्स है, बोर हो रहा था ना जानू। अब मुझे बताओ, मैं तुम्हारा कोई काम कर दूं? लाओ, को कपड़े इस्त्री करने हैं, वो कर देता हूं। अरे मेरे होते हुए तुम क्यों काम करोगे? आज से इस घर के सारे काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। जानू, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत जो है ना, सचमुच खराब हो गई है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं यार, अब तो मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है यार, लेकिन अब इस घर में सिर्फ तुम्हारा ही हुक्म चलेगा। क्या? अगर मेरा हुक्म इस घर पर? हाँ, और मैंने ये भी सोच लिया कि मैं अपना सारा जेवर बेच दूंगी और उन पैसों से तुम अपना कोई कारोबार शुरू करोगे। क्या? तुम सारा जेवर बेचकर मुझे दोगी पैसे कारोबार के लिए? लेकिन जानू, तुम तो कह रही थी कि तुम अपने पापा का दिया हुआ जेवर नहीं बेचोगी कभी भी। अरे तुम फिक्र ना करो, जेवर तो पापा फिर बनवा देंगे। तुम ये बताओ कि जेवर रखा हुआ कहाँ है? जानू, मुझे क्या पता, तुमने खुद ही तो रखा हुआ है। हाँ, मैंने ही तो रखा था, मैं भूल गई, मैं देख लूंगी। जानू, तुम चंद घंटे पहले तो फूलन देवी थी, अब मीना कुमारी कैसे बन गई हो? प्यार में नबी। अच्छा जानू, तो फिर एक काम करते हैं, आओ एक लेटेस्ट गाने पे बाहर चल के लॉन में परफॉर्म करते हैं। आउंदियां नसीबां नाल है खड़ियां, तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां। हो दो दिल सांझे, हीर ते रांझे, जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई। आया लाड़िए, आया लाड़िए, आया लाड़िए, नी मेरा सेरिया वाला ब्या बन आया। आजा लाड़िए, नी मेरा सेरिया वाला। क्या है नबील? ओ क्या कर रहे हैं महमूद साहब? बस कर दें यार, आप मुझे खूबसूरत से इतना दूर नहीं रख सकते। अल्लाह अल्लाह करके तो उसके दिल में मेरी मोहब्बत जागी है यार। अरे बस कर दो नबील, मुझे पूरा शक है कि वो खूबसूरत नहीं है। यार महमूद साहब, इतने बड़े मुंह से छोटी ही बात क्यों निकलती है यार? हद होती है। नबील,
तुमने मेरे मुंह पर उंगली उठाई है? ओ यार कैसी बातें कर रहे हैं यार, उंगली से क्या होगा आपके मुंह को? आपके मुंह पर तो बुलडोजर चलना चाहिए यार। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। महमूद साहब आप भी मत भूले कि वो मेरी बीवी है। अरे वो तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम खुद सोचो। अरे जो खूबसूरत खुद से उठ के पानी का गिलास नहीं पीती वो तुम्हारे लिए चाय बनाएगी? अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? क्या पता महमूद साहब वो मेरी मोहब्बत में बदल गई हो। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये लड़की खूबसूरत नहीं है। महमूद साहब वो खूबसूरत ही है यार, उसने मुझे यकीन दिलाया यार। अरे कैसे यकीन दिला दिया भाई? ओ यार महमूद साहब उसने मुझे प्यार से यकीन दिला दिया है कि वही खूबसूरत। बस अब आप भी मान जाए यार, वो खूबसूरत ही है। माँ जी आप मुझे बता दें रात खाने में क्या पकाऊं? हाय तो अब खाना भी बनाएगी? पहले तो तुझे किचन में जाते हुए मौत आती थी। अरे आप फिक्र ना करें, मैं सब पका लूंगी। आखिर आप सब लोगों की खिदमत करना तो मेरा फर्ज है ना। ये तू बड़ी बेकी बेकी बातें कर रही है तिलक। मैं खूबसूरत हूँ माँ जी। चुप है। इस घर में सिर्फ मैं खूबसूरत हूँ। अरे आओ भैया, अरे गरम गरम चाय नबील। अरे वाह 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 जानू कितनी खूबसूरत लग रही है ये चाय। अरे पहले पी के तो देख लो। ओके महमूद साहब। तो ये किसकी कॉल आ गई? हेलो। हेलो, हाँ अब नबील खूबसूरत बात कर रही हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। नबील जिस पार्लर में मैं गई थी उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया है। वो लोग फ्रॉड थे, उन्होंने मुझे अगवा करके गन पॉइंट पे घर वालों की सारी तफसीरें भी ले ली हैं। मैं बड़ी मुश्किल से उन लोगों को चकमा देकर भागी हूँ। वो घर पर किसी को भेजने की बात कर रहे थे। घर पे कोई आया तो नहीं? हाँ आया है बिल्कुल आया। ठीक है, तुम लोग उसे जाने मत देना। मैं भट्ट साहब को लेकर फौरन पहुँच रही हूँ। हाँ ओके ओके ठीक है। किसका फोन था नबील? यार महमूद साहब एक पुराने दोस्त की कॉल थी। जानू खूबसूरत तुम एक काम करो, तुम हमारे लिए अच्छा सा खाना बनाओ, हम जो है ना वो लॉन में जाके बैठते हैं। आइए माँ जी महमूद साहब, चलो आज वो मेरे साथ। आज वो यार नबील क्या बात है, तुमने चाय भी नहीं पीने दी हमें। ओ यार महमूद साहब माँ जी ये लड़की खूबसूरत नहीं है। ओ पुत्र ठीक ठाक शक्ल तो है इसकी। ओ माँ जी ये हमारी वाली खूबसूरत नहीं है यार, ये खतरनाक गैंग की लड़की है। क्या? तो फिर मेरी बहू कहाँ है शकील पुत्र? ओ माँ जी खूबसूरत को ना एक खतरनाक गैंग ने अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया और अपनी लड़की को ट्रेन करके इधर भेज दिया है। खूबसूरत की कॉल आई थी अंदर मुझे, वो उनको चकमा देके वहां से निकल आई और भट्ट साहब को लेकर अभी आ रही है। होश इसका मतलब है वो लड़की हमें कब से बेवकूफ बना रही है। अरे मोमो जरा संभल के, इस लड़की को शक नहीं पड़ना चाहिए कि हमें इसकी असलियत का पता चल गया, वरना काम खराब हो सकता है। आ क्या बात है, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जानू मसला ये है, देखो हम लोगों पर ना जानू लाखों रुपए का कर्जा है, वो समझ नहीं आ रही कैसे उतारे। हाँ बेटा हम बहुत गरीब हैं, एक बूटी कौड़ी भी नहीं है हमारे पास। प्लीज पुत्र इनके बड़े मुंह पे ना जाना, इनकी जेब इतनी छोटी सी। अरे आप लोग फिक्र ही ना करें, मैं अपना सारा जेवर बेचकर आप लोगों का सारा कर्जा उतार दूंगी। अभी लेकर आओ। नहीं जानू इसकी जरूरत नहीं है, हो जाएगा, टेंशन ना लो। क्यों माँ जी? निसरीन चला मेरे साथ, मेरे ना गोडे में बड़ा दर्द है, आके दोबारा से मुझे दबा जा। जाओ जानू जाओ, माँ जी को दबाओ। मैं कहता था ना नबील, तो मेरी बात नहीं मानते हो। जेवर ओ पावण कड़िया सुनिया रे दा जनानू देंदा ए रब रूप गुजारे दा, सच्चा हुस्न मेरे अंग अंग विच भरिया नी, कुंड विच सोने चन मेरे चढ़िया नी, दुपट्टा कालड़ा। माँ जी आपके पास कितना जेवर है? ना मैं क्यों बताऊं तुझे कि मेरे पास कितना जेवर है? क्योंकि मैं आपकी बहू हूँ। मुझे सब मालूम है बच्चों, तू दुर्दाना है ही नहीं। हाँ क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। और तू वो भी नहीं है। क्या मतलब है आपका? लो जी, मतलब बता दिया तो तूने तो यहाँ से नाच जाना है। जी अब तो मैंने ऐसी जगह तुझे भेजना है ना कि तुझे मजा ही आ जाना है। फिर अमेरिका? नहीं पुत्र, जेल। जेल? मजाक कर रही थी, तू डर गई ना। माँ जी मैं जरा खाना पका दूं। नहीं तू नहीं जा सकती यहाँ से, छोड़िए। ओए
ये नई वाली खूबसूरत तो पुरानी खूबसूरत जैसी बदतमीज और जोरदार है। अरे यार, कहीं लोगों को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? लगता है यहाँ से भागना पड़ेगा। खूबसूरत बेटा खाना बन गया? जी महमूद साहब, बिरयानी तैयार है। भाई बिरयानी तो मैं नहीं खाऊंगा। तुम एक काम करो खूबसूरत, मेरे लिए ना मटन कुन्ना बना लो, शाबाश, जल्दी से। वो ना मैं बहुत थक गई हूँ, सोच रही थी कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अरे बना लो भाई, वैसे भी जेल में तो पतली दाल ही नसीब होगी। जी, जेल कौन जा रहा है? अरे भाई वक्त का क्या पता कब किसको कहाँ जाना पड़ जाए। वो महमूद साहब, मुझे ना यहाँ बहुत घबराहट हो रही है, मैं जरा खुली फिजा में सांस लेकर आती हूँ। हाँ? घबराहट हो रही है? आप लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया है? अब तो इतनी नन्ही काकी ना बन शरीफा। मेरा नाम शरीफा नहीं है। तुम्हारा नाम खूबसूरत भी नहीं है। हाँ भाई, ये मेरा बैग। जानती हूँ मेरा नाम खूबसूरत नहीं है, गलती हो गई मुझसे, चौड़ी तो कोई अपनी जगह से हिला दो। अरे भाई साहब, हमने क्या किया है, हमें तो हिलने देना। और यार ठीक है, तुम्हें इजाजत है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये बहुत खतरनाक गिरोह की अहम रुकन है, मुझे बहुत अरसे से तलाश थी इसकी। ये लोग पहले सोशल मीडिया से सारी मालूमात हासिल करते हैं और फिर उस बंदे को किडनैप करते हैं और उसकी जगह पर अपने बंदे भेजते हैं घर लूटने के लिए। देखा, इसलिए मैं कहती थी पल पल की रिपोर्ट ना सोशल मीडिया पे नहीं देने की। और तुम तो चलो ना थाने इसी वक्त, अब तुम्हारा पूरा गैंग पकड़ा जाएगा। चलो। ओ बट साहब लेते चल रहे हो, हैंडल विद केयर प्लीज। महमूद साहब यार, खूबसूरत जूनियर चली तो गई है, याद बड़ी आएगी। शट अप नबील। ओके जानू। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते